वसुदेव सुतं देवं कंसचारुणमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। योग योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के प्रकटोत्सव का दिन है कृष्ण जन्माष्टमी। नमस्कार दोस्तों, धर्म क्रम में आपका स्वागत है। श्री कृष्ण का नाम आते ही जिह्वा पर एक श्यामल सुंदर सी छवि मन में भर के आती है। कृष्ण दो शब्दों से मिलकर बना है, कृष्ण। कृष्ण का अर्थ होता है आकर्षित करने वाला, ऋण शब्द का अर्थ है अनंत स्वरूप, अर्थात वो अनंत स्वरूप जो आपको अपनी तरफ आकर्षित करे। भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव भारतवर्ष मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में मध्य रात्रि को हुआ था। इसलिए प्रत्येक वर्ष भारतवर्ष मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भगवान श्री कृष्ण का प्रकटोत्सव मनाया जाता है। श्री कृष्ण यदुवंशी थे। उनका जन्म चंद्रवंश के राजा यदु के कुल में हुआ था। यहाँ पर एक बड़ी ही सुंदर सी कथा आती है, जिससे ये हमें ज्ञात होगा कि भगवान कैसे बने थे यदुनंदन। इक्ष्वाकु वंश के राजा नहुष के 6 पुत्र थे, याति, ययाति, सयाति, अयाति, वियाति तथा कृति। याति आरंभ से ही विरक्त जीवन जीते थे, इसलिए ययाति का राज्य अभिषेक उनके पिता नहुष ने किया। ययाति का विवाह शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी के साथ हुआ था। देवयानी के साथ दैत्यराज वृषशर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा भी दासी के रूप में उनके भवन में आ गई। कालांतर में ययाति के प्रेम संबंध शर्मिष्ठा से बने। जब इस बात का पता देवयानी को चला तो वे रूठकर अपने पिता के घर चली गई। शुक्राचार्य को जब ये सब बात मालूम हुई तो उन्होंने ययाति को वृद्ध होने का श्राप दे दिया। तब ययाति ने कहा, ब्रह्मदेव, आपकी पुत्री के साथ विषय भोग करते हुए मेरी तृप्ति नहीं हुई है और इसमें आपकी पुत्री का ही अहित है। तब शुक्राचार्य ने कहा कि तुम अपने पुत्रों की युवावस्था से अपनी वृद्धावस्था को बदलकर विषय भोग कर सकते हो। ययाति के देवयानी से 2 पुत्र यदु तथा तुवर्सु और शर्मिष्ठा से 3 पुत्र धुद्र, अनु तथा पुरु हुए। इसके पश्चात ययाति ने यदु से कहा, तुम ज्येष्ठ पुत्र हो, तुम अपनी युवावस्था मुझे दे दो। यदु ने कहा, पिताश्री, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, परंतु आप इस युवावस्था का उपयोग मेरी माता के साथ विषय संतुष्टि के लिए कर देंगे, जिससे मुझे मातागामी होने का दोष लगेगा और ये कलंकित कार्य मैं नहीं कर सकता हूँ। इसी बात से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने यदुवंश में श्री कृष्ण के रूप में अवतार लेने का निर्णय किया। ययाति को पुरु ने अपनी युवावस्था दी। ययाति ने 1000 वर्ष तक भोग विलास किया, तब भी उसे तृप्ति नहीं हुई। तब उसने युवावस्था लौटाकर संन्यास ले लिया। कालांतर में धरती पर पाप का बोझ बढ़ने और धर्म की पुनर्स्थापना के लिए भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ। ये तो आपने जाना किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण यदुनंदन कहलाए। अब जानते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर कैसे बाल गोपाल की पूजा एवं मनाएं उनका हम प्रकटोत्सव। दिनांक 11 अगस्त 2020 को सुबह 9:06 पर अष्टमी तिथि लगेगी, जो कि 12 अगस्त सुबह 11:16 तक रहेगी। चूँकि अष्टमी तिथि रात्रि में 11 अगस्त को है, इसलिए जन्माष्टमी का पर्व 11-12 अगस्त की मध्य रात्रि को मनाया जाएगा। अब जन्माष्टमी के लिए किन किन सामग्रियों की आवश्यकता रहेगी वो सब आप ला करके रखें। पहले से एक बड़ा सा खीरा ला के रखें, जो कि पीला साफ कपड़ा, नवीन पीला साफ कपड़ा हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लड्डू गोपाल का श्री विग्रह जो है, हम मूर्ति को श्री विग्रह कहते हैं, वो भगवान का स्वरूप है, वो श्री विग्रह है उनका। एक आसन, पंचामृत जल, गंगा जल पहले तो बेहतर है, दूध, दही, घी, शहद, दीपक, बाती, धूप, चंदन, अक्षत, तुलसी का पत्ता, माखन, मिश्री एवं मिठाई। एक झूला बांधें और उसे श्रृंगारित करें, उसे सजाएं। भगवान का श्रृंगार करने के लिए आप नए वस्त्र, इत्र, मोरपंख, बांसुरी, मुकुट, कंगन इत्यादि सब आप अपने पास तैयार रखें। अब करना क्या है, मध्य रात्रि के पहले मतलब 11, सवा 11 के पहले आप क्या करें, खीरा काटें। खीरे के अंदर से जो बीज होते हैं वो सब निकाल दें। अब खीरे के अंदर क्या करें, लड्डू गोपाल को उसमें बैठा दें अंदर, और खीरे को वापस से क्या करें, वापस से बांध दें। अब ये क्या है, ये गर्भावस्था का समय है जब भगवान गर्भ में है। ये हमने खीरे को गर्भ बनाया है जिसमें भगवान अभी प्रकट होंगे वहाँ से। फिर ठीक मध्य रात्रि को लड्डू गोपाल को खीरे से बाहर निकालकर उसे गंगा जल या साफ जल से स्नान कराएं।
फिर दूध से स्नान कराएं, फिर दही से स्नान कराएं, फिर घी से स्नान कराएं, फिर शहद से स्नान कराएं और अंत में फिर से शुद्ध जल से स्नान कराएं। भगवान के श्री विग्रह को पोंछें, उनको नए वस्त्र पहनाएं, इत्र लगाएं, चंदन लगाएं, मोरपंख लगाएं, उनको वस्त्र पहनाएं, मुकुट कंगन पहनाएं, माखन मिश्री पर तुलसी दल रखकर भोग लगाएं, पुष्प अर्पित करें, भगवान को झूले पर बैठाकर झूला झुलाएं। अब आप गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ करें या फिर वसुदेव सुतम देवम कंस चारुण मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम, इस अष्टक का पाठ करें। ये पूरा स्तोत्र डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यदि आप गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ नहीं कर पाते हैं, आपके पास नहीं है, तो आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ भी कर सकते हैं। गोपाल चालीसा अवश्य पढ़ें, श्री कृष्ण स्तुति का पाठ भी अवश्य करें। श्री कृष्ण के विशेष मंत्रों का आप जप करें। उनमें से पहला मंत्र है ओम क्लीम कृष्णाय नमः, दूसरा मंत्र है ओम नमः भगवते वासुदेवाय, तीसरा मंत्र है ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। इसके अलावा कई मंत्र विशेष मनोकामनाओं के लिए आप संपर्क करके हमसे जान सकते हैं। जो लोग संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं वो सब जन्माष्टमी के दिन गोपाल संतान यंत्र की स्थापना एक पीले आसन पर करें। प्रतिदिन इस यंत्र पर चावल चढ़ाएं और पूरे सप्ताह एकत्र हुए चावल की खीर शुक्रवार को बना करें। पहले कंडे पर लड्डू गोपाल को भोग लगाएं, फिर पति पत्नी दोनों उस खीर को खाएं। साथ ही रोज संतान गोपाल मंत्र का जाप करें। संतान गोपाल मंत्र इस प्रकार है ओम श्रीम रीम क्लीम ग्लोम देवकी सुत गोविंदम वासुदेव जगतपते देही में तनय कृष्णम तवाम हणम गतः। इस मंत्र का रोज आपको एक माला जाप करना है। तुलसी की माला से इसका एक माला जाप करना है। ध्यान रखें तुलसी की माला खंडित ना हो। तुलसी की माला 108 मनके की हो तो आपको रोज इस मंत्र का 108 बार तुलसी की माला से जाप करना है। जो लोग जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं वो 12 तारीख को व्रत रखें एवं 13 तारीख को व्रत का पारायण करें। कुछ लोग 11 तारीख को ही व्रत रखेंगे, परंतु कुछ लोगों ने यह धारणा बना रखी है कि कृष्ण भगवान का जन्म हो चुका है, रात्रि में मध्यरात्रि में जन्म हो चुका है, उसके पश्चात व्रत खोला जा सकता है, तो ये गलत है। सनातन धर्म में सूर्योदय से सूर्योदय तक व्रत करने का नियम है। यदि आप जन्माष्टमी का व्रत 11 तारीख को कर रहे हैं तो आपको पारायण 12 तारीख को करना है, और यदि आप 12 तारीख को व्रत कर रहे हैं तो उसका पारायण 13 तारीख को करना है। अष्टमी तिथि का व्रत जो होता है वो उदयकालीन किया जाता है। उदय काल में अष्टमी तिथि 12 तारीख को है, इसलिए 12 तारीख को ही उदय काल का व्रत किया जाएगा। आइए अब जानते हैं राशि अनुसार किस वस्तु का भोग बाल गोपाल को लगाएं और अपनी मनोकामना पूर्ण करें। मेष राशि के जातक सुख समृद्धि प्राप्त करने के लिए भगवान श्री कृष्ण की लाल चंदन से पूजा करनी चाहिए। वृषभ राशि वाले जातक भगवान श्री कृष्ण को गोपी चंदन लगाएं। मिथुन राशि के जातक भगवान श्री कृष्ण को तुलसी जल एवं मंजरी अवश्य चढ़ाएं। कर्क राशि के जातक श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए गाय के कच्चे दूध से भगवान का अभिषेक करें। सिंह राशि के जातक भगवान श्री कृष्ण को धातु की बांसुरी चढ़ाएं, जिससे उनके अंदर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाए और भक्ति मार्ग में अग्रसर हो। कन्या राशि, इस राशि के जातकों को भगवान श्री कृष्ण की पूजा में पंजीरी का भोग अवश्य लगाना चाहिए। तुला राशि वाले जातक पूजा के उपरांत विशेष रूप से माखन मिश्री भगवान कृष्ण को चढ़ाएं। वृश्चिक राशि के जातकों को भगवान श्री कृष्ण का शहद से अभिषेक करना चाहिए। धनु राशि के जातकों को भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए पीले फूलों से उनकी पूजा करनी चाहिए और उन्हें पीताम्बर चढ़ाना चाहिए। मकर राशि के जातक भगवान श्री कृष्ण को मोरपंख चढ़ाएं। कुंभ राशि के जातक गंगा जल से भगवान कृष्ण का अभिषेक करें। मीन राशि के जातक भगवान श्री कृष्ण को पीली गाय के दूध से अभिषेक करें।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मैं भक्त्या प्रशति तदहम भक्तयोपहतम श्रामी प्रेतात्मनः। अर्थात जो भी मेरा भक्त मुझे फूल फल या एक पत्ती भी श्रद्धा भाव से चढ़ाता है तो उसे मैं स्वयं ग्रहण करता हूँ। इतने दयालु हैं भगवान श्री कृष्ण। श्री कृष्ण बड़े दयालु हैं। पूतना जो इन्हें विष पिलाकर मारने आई थी उसे भी इन्होंने वही गति दी है जो यशोदा और देवकी माता को मिली थी। इतने दयालु भगवान श्री कृष्ण हम सबकी मनोकामना पूर्ण अवश्य करेंगे। आप अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण।